स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनके संपर्क में आकर के एक नौजवान किस तरह से अपने जीवन को बदलता है और जीवन को बदलने के बाद में वो समाज को बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है, उसकी जो गति है और प्रगति क्या है, उसी प्रगति पर है आज प्रसून मिश्रा जी की ये रिपोर्ट। स्वामी श्रद्धानंद पहले मुंशीराम के नाम से जाने जाते थे, किंतु चमत्कारिक परिवर्तन ने उन्हें दुरात्मा से सदात्मा बना दिया। स्वतंत्रता तथा समाज सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वाले इस महान व्यक्ति को उनके गुणों के कारण ही जाना जाता रहेगा। कह सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद का जीवन आदि कवि वाल्मीकि की जीवनी के समान ही है। मुंशीराम का स्वभाव उनकी पत्नी के कारण बदल गया और वे श्रद्धानंद हो गए। स्वामी जी ने 13 अप्रैल 1917 को संन्यास ग्रहण किया। समाज सेवा, धर्म सेवा, देश सेवा, यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उनका राजनीतिक जीवन रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रारंभ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध वे हिंसा से करने में कोई बुराई नहीं समझते थे। दलितोद्धार, शुद्धि आंदोलन, हिंदी भाषा शिक्षण, व्यावहारिक शिक्षा तथा राष्ट्रभक्तिपूर्ण आंदोलन के लिए वे पहचाने जाते हैं। उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर वैदिक शिक्षा प्रणाली को महत्व दिया। स्वामी जी सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के गौरव के संरक्षक थे। उनके कार्यों से क्षुब्ध होकर एक संप्रदाय उन्मादी अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने 23 दिसंबर 1926 को उनकी हत्या कर दी। हमारे साथ जो इतिहासकार मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। अजय मित्तल हैं हमारे साथ, इतिहास के अध्येता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर विघ्नेश त्यागी हैं और कई बार की तरह इस बार वो भी इतिहास के पन्नों को उलटने और पलटने के लिए हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले उस जमीन को समझने की कोशिश करेंगे जिस जमीन पर स्वामी श्रद्धानंद नहीं खड़े हैं। स्वामी श्रद्धानंद का पहला जो फेज है, उनके जीवन का जो पहला रूप है, वो खड़ा है। देखिए, मुंशीराम यानी परिवर्तन से पहले एक युवक, जिद्दी और नृत्य संगीत में बड़ा रुचि रखने वाले, और इसी के लिए वो उस समय के जो उपलब्ध संसाधन थे उन तक पहुंचने के लिए, यानी तवायफों के कोठों पर जाकर के वो गायकी सुनने का ये उन्हें शौक था। उनके पिताजी युक्त प्रांत में ऑफिसर थे। स्वामी दयानंद जो है उनका आना हुआ और किसी प्रकार से अपने बेटे को, मुंशीराम को लेकर के उनके पिता जो हैं वो स्वामी दयानंद के प्रवचनों में आए, उनसे मिलवाया। और मिलने के बाद उनके जीवन पर ऐसा असर पड़ा कि मुंशीराम एक परम सात्विक मन स्थिति वाले व्यक्ति में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है वो समाज सेवा में अपना सारा समय देने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं तो उन्होंने जो डीएवी कॉलेज की परंपरा में देखा कि इसमें से वो रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहा है जितना वो समझते थे कि अपेक्षित है। और देश गुलाम था तो स्वतंत्रता के लिए भी एक चिंगारी होनी चाहिए थी डीएवी से निकलने वालों में। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं गुरुकुल पद्धति शुरू करूं, प्राचीन भारतीय परंपरा वाला जो गुरुकुल है, और उन्होंने ऐसा गुरुकुल कांगड़ी करके उन्होंने ये स्थापित किया। अच्छा, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उन्हीं की स्थापना? गुरुकुल कांगड़ी जो बाद में विश्वविद्यालय है वो उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, जो उनका एक विशेष कंट्रीब्यूशन है कि बिल्कुल जंगल वन, जैसे ऋषि लोग पहले रहते थे वनों में, जंगलों में, उन्हीं के वन में ही जा करके, और सच में ही वह हाथी शेर बघर रहे थे। आज भी हाथी तो एशियाटिक एलिफेंट वहां से ज्यादा आज भी कहीं नहीं है। 5 एलिफेंट्स पर स्क्वायर माइल उसकी डेंसिटी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये उसी जगह उन्होंने आकर के वो जमीन पर और गुरुकुल खोला।
और बाद में 1922-23 की बाढ़ में वो खत्म हो गया, इसलिए गंगा के फिर दूसरी तरफ लाना पड़ा जहां आज है ज्वालापुर। नहीं तो शुरू में वो कांगड़ी ग्राम में था जो गंगा के बाएं तट पर था, और हाथियों का वो फ्रीक्वेंटली आना जाना और शेर बकरे सब उस समय थे। अजय जी, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन से किस तरह से प्रेमचंद और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद, और स्वामी श्रद्धानंद के बाद वो किस तरह से पत्रकारिता और किस तरह से फिर देश स्वतंत्रता, इस सब के साथ जो उनका जुड़ाव और लगाव है, वो जो लीडरशिप है, उनकी लेगेसी है, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया गया? देखिए, समाज जागरण के लिए उन्होंने पत्रकारिता को एक माध्यम बनाया, और सद्धर्म प्रचारक उनका पहला पत्र था जो उन्होंने जालंधर से शुरू किया उर्दू भाषा में। यद्यपि उस उर्दू की लिपि में वो संस्कृत के शब्द भी बहुत लिखा करते थे, तो लोग टिप्पणी करते थे कि ये एक आर्य समाजी उर्दू है, नए प्रकार की। बाद में जब उन्होंने कांगड़ी में गुरुकुल प्रारंभ कर दिया था, तो ये जो अपना अखबार है सद्धर्म प्रचारक, उन्होंने फिर वो कांगड़ी शिफ्ट किया, और यहाँ पर आकर के उन्होंने उर्दू लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि में हिंदी माध्यम से लोगों तक अपने विचार पहुंचाने शुरू किए। और उनमें जो चेतना जगाने के उनके लेख होते थे, मैंने एक बार उनके प्रमुख संपादकियों की पुस्तक की समीक्षा की थी, तो उसमें मैंने पाया कि बहुत गहराई से उसमें विचार दिए जाते थे। देश की जो स्थिति थी उस समय की, जिस समय 1905 में बंग भंग हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया, तब से लेकर के जो देश के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन एकदम क्षितिज पर चमका बहुत तेजी से, उस सब के संबंध में महर्षि अरविंद हैं, या लाला लाजपत राय जी हैं, या बाल गंगाधर तिलक हैं, या बिपिन चंद्र पाल हैं, इन सारे महापुरुषों के संबंध में जानकारियां, उनके विचार पाठकों तक पहुंचाना, ये सारे काम वो करते रहे। आगे चल करके उन्होंने लिबरेटर नाम से अंग्रेजी के अंदर भी एक पत्र निकाला, और उनके जो पुत्र थे इंद्र विद्या वाचस्पति, उनको उन्होंने और प्रेरणा देकर के तेज और अर्जुन, ये पत्र भी दिल्ली से निकलवाए थे। तो ये पत्रकारिता के द्वारा समाज जागरण कार्य उन्होंने किया है, जिसमें कहीं कोई पैसा कमाने की चेष्टा नहीं थी, केवल और केवल देश और धर्म के लिए कुछ हम कर सकें, उसमें कुछ अपनी ओर से हमारी सहभागिता हो, यही विचार था उनका। उसके बाद में 1917 में जब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो तब वो गुरुकुल का सारा कार्यभार अन्य लोगों पर छोड़ करके दिल्ली आ गए, और यहां आकर के फिर वो राजनीति में भी सम्मिलित हुए। कई वर्ष तक वो कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1919 में जो अमृतसर में कांग्रेस हुई, तो उसके वो स्वागताध्यक्ष थे, और उसके बाद में 1920 में जब नागपुर कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देगी, असहयोग और खिलाफत की धाराएं मिल गई, तो उस प्रस्ताव का समर्थन CWC के सदस्य के रूप में श्रद्धानंद जी ने भी किया था। पर शीघ्र ही उनको ये समझ में आ गया कि खिलाफत जो है वो इस देश के लिए अखिल आफत के समान है, और तब उनकी धारा जो है वो जुदा हुई है। और तब वो लाला लाजपत राय जी और महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस से निकल करके नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी, फिर उसके समर्थन में आकर के उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना शुरू किया है। साथ में उन्होंने जो एक बड़ी भारी एक काम करके दिखाया, वो ये कि जातिवाद पर उन्होंने बड़ी भारी चोट की है। यानी उस समय हिंदू समाज के अंदर जाति प्रथा बहुत गहराई से घुसी हुई थी, आज से भी बहुत ज्यादा। लेकिन उस जमाने में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने दोनों पुत्र हरिश्चंद्र और इंद्र विद्या वाचस्पति, इनके विवाह अंतर जातीय किए हैं। अपनी जो छोटी बेटी थी वेद कुमारी, उनका विवाह भी उन्होंने एक अन्य जाति के युवक से किया। साथ में, और वो भी जो सो कॉल्ड छोटी जाति। अछूतोद्धार का जो प्रश्न कांग्रेस ने 1917 से अपने हाथ में लिया था, पर जिसमें वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाई थी, तो उसको उन्होंने अपने गुरुकुल के कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया है। वहां पर सभी वर्गों के, सभी जातियों के छात्रों की भर्ती होती थी। एक बात मुझे समझ में आती है, राजनीति के जरिए अगर उसको आप सुलझाने की कोशिश करेंगे, कानून बनाकर सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या हश्र होता है, ये हमने आरक्षण और उसके ऊपर राजनीति, इन सब चीजों से देखा है। कांग्रेस ने जो वो आंदोलन उठाया, स्वामी श्रद्धानंद ने खासतौर से अछूतोद्धार का कार्यक्रम जो है वो जुड़वाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद क्या है, मैं 3 नाम लेना जहां तक मैंने सुना है, जैसे
आरएसएस के किसी वर्ग में गांधी जी भी गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर का भी कोई संपर्क आया है, उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ समाज के ही लोग प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से समाज को उसमें एक समरसता और सर्वसमावेशी चरित्र निर्माण कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कर दिखाए हम नहीं कर पाए, उसको कानून बनाने से भेदभाव बढ़ा है और समाज ने जब पहल की तो वो भेदभाव घटा, बल्कि वो शक्कर में दूध की तरह मिल गया। देखिए, ये जो बात है, अगर कुछ ऐसा हो तो शायद हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं वैसा परिणाम आए, लेकिन जो इतिहास में जो हुआ है, मैं उसमें दो नाम लेना चाहूंगा स्वामी, जो दो आपने लिए। एक तो संघ का भी नाम लेना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पहल अव्वल जो सरसंघ चालक हैं, जो इसके स्थापित करने वाले हैं, मैं जैसे जैसे पढ़ता हूं तो देखता हूं, तो वो कुछ चित्र अपने कक्ष में हमेशा रखते थे, अपने कमरे में। स्वामी श्रद्धानंद का एक चित्र था जो उन 5 में से उनके पास हमेशा उनके कमरे में होता था, डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार के कक्ष में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नंबर 1, क्योंकि आपने ध्यान दिलाई, वो वर्धा आके इनके वर्धा संघ शिक्षा वर्ग वर्धा की बात है कि जब गांधी जी जाते हैं और डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, डॉक्टर हेडगेवार, तो वो देखते हैं, वो पूछते हैं इनमें से किसने, इसमें कौन है अछूत? वहां कुछ नहीं, वो खाना बनाने वाले, परोसने वाले, बैठने वाले सब पता लगा, हम किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाद में उन्हें बताया कि नहीं साहब, यहाँ ऐसी होती नहीं, और इसमें तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो लगभग 1/3 संख्या है। तो उन्हें बहुत ताज्जुब, और किसी ने पूछने पर भी हाथ नहीं उठाया कि कौन अछूत है। तो वो फिर दोबारा फिर मिलने आते हैं वो डॉक्टर हेडगेवार से। तो मैं कहना चाहता हूं, अब उस स्वामी श्रद्धानंद पे फिर आता हूं कि जब गांधी जी वापस आते हैं दक्षिणी अफ्रीका से, तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे CF एंड्रूज ने जिन 3 लोगों से मिलने के लिए कहा है, उनमें से एक स्वामी श्रद्धानंद है। क्या बात। तो गांधी जी अगर अफ्रीका से आ रहे हैं तो स्वामी श्रद्धानंद से मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले यानी आद्य सरसंघ चालक, अव्वल सरसंघ चालक हैं, तो संस्थापक हैं, तो वो अगर 5 लोगों के महापुरुषों के चित्र रखते हैं, शिवाजी का और बाकी का, तो उसमें से एक श्रद्धानंद का चित्र है। तो आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज स्वामी श्रद्धानंद रहे होंगे उनके लिए। स्वामी श्रद्धानंद बिल्कुल ने जो काम किया, उन्होंने, जिसको आप तथाकथित छोटी जाति कहते हैं, उन्होंने आर्य समाज के पुरोहित, मैं एक और आपको बात कहूं, ये रहस्योद्घाटन में करना उचित समझता हूं, कि लगभग आधे से ज्यादा पुरोहित वो गैर ब्राह्मण है आज भी। देखिए, ये आज भी गैर ब्राह्मण है, और वहां पर पुरोहित का मतलब बस पुरोहित जो पुरोहिताई कर रहा है, वहां सब जानते हैं कि वो है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं। और महिलाओं को भी जनेऊ धारण करना, देखिए ये क्या है, ये आर्य समाज क्या, एक्चुअली सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने ये लिखा है। देखिए, वो बड़ी जबरदस्त चीज लिख रहे हैं। एक तो वहां वो लिख रहे हैं, समीक्षक के नाते समीक्षा कर रहे हैं, पहले प्रश्न कर रहे हैं, फिर समीक्षक से नीचे कहलवा रहे हैं। वो कहते हैं साहब, अगर शूद्र भी वेद पढ़ेंगे और महिलाएं, तो हमारा क्या होगा पंडितों का? तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे जैसे पंडित जाएं भाड़ में, ये जो है वेदों में कहीं भी नहीं है। और वहां तो फिर वो मनुष्य में कोट करते हैं कि नहीं, ये कहते हैं स्त्री शूद्रो नाधियता, कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, एजुकेशन का ही नहीं है। तो उसकी समीक्षा में लिखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, आर्ष ग्रंथों में कहीं नहीं, लिहाजा तुम और तुम्हारी अगर ऐसा कुछ भी है तो वो भाड़ में जाए, कहीं भी नहीं है। ये भाड़ में शब्द उन्होंने लिखा स्वामी दयानंद ने, महापुरुष कहकर चले गए, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वहां तो गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण कभी भी बदल सकता है, वो तो ये कहकर गए। जी, दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा यहीं पर, कि वो लिखते हैं कि अब अभाग्योदय से जो आर्यों का है, आर्यावर्त में और परकीय लोगों का शासन है। यानी किसको कह रहे हैं परकीय? अब देखिए, फिर वो कहते हैं कैसे हैं, अब दुर्भाग्य से मांसाहारी शासक यहां आ गए, यानी मांस खाने वाले। और फिर मांस खाने में देखिए आपका सल्तनत पीरियड मुगल सारा आ जाता है। लेकिन फिर मैं एक चीज पे ध्यान दिलाऊंगा, जो किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया, जाना चाहिए। बिल्कुल जाना। फिर वो कहते हैं मांसाहारी और मद्यपाहारी। जब वो मद्यपाहारी कहते हैं, जब वो शराब की प्रचलन की बात करते हैं, तो मध्य काल में शराब खूब पीते थे लोग, सुल्तान चोरी से, मुगल शासक भी पीते थे चोरी से, लेकिन चूंकि इस्लाम में मनाही है। पर यहां मद्यहारी जो रोज पी रहे हैं, जहांगीर ने तो खुद कहा है, आज से शोरवा शेर भर शराब, सारी सल्तनत नूर जहां की खूब हो या खराब। बिल्कुल ठीक है, उसने लिखा है, लेकिन वो प्रचारित नहीं करना चाहते थे बहुत ज्यादा, वो एक चीज है। लेकिन यहां मद्यपाहारी जब कहते हैं तो सीधा सीधा कॉलोनियल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पे निशाना साध रहे हैं स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, आप देखेंगे तो पाएंगे। महर्षि दयानंद का जो इंप्रेशन है वो कितना है स्वामी श्रद्धानंद पर? या मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के लिए महर्षि दयानंद जो है वो तो जहां तक मेरा अंदाजा है 1857 की क्रांति के समय महर्षि दयानंद थे। हाँ। और ये भी सुनने में आता है कि चंडी देवी के मंदिर पर जब 1857 की क्रांति के मद्देनजर जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, उस गुप्त बैठक में स्वामी श्रद्धानंद थे भी, और उन्होंने आर्थिक सहयोग भी वहां दिया।
ठीक बात तो ये जो लेगेसी है, ये जो आर्य समाज की जो विरासत है, ये इसको कैरी करते हैं, इसको ले आगे बढ़ाते हैं स्वामी श्रद्धानंद। ठीक बात है। स्वामी दयानंद जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि कोई विदेशी सत्ता चाहे कितनी ही विकास कर ले, कितनी ही वो उत्तम हो, लेकिन स्वदेशी सत्ता जो चाहे कितनी ही विकास के मामले में पिछड़ी भी हो, उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। बिल्कुल। यानी विदेशी सत्ता को जानी चाहिए। या ये कहिए कि कोई सरकार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अपनी सरकार से अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, स्वदेशी चाहिए सरकार। और इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, और तमाम यानी बहुत लंबी श्रृंखला है। भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाजी था, सबका जनेऊ हुआ था। और श्रद्धानंद जी के तो जीवन पर स्वामी दयानंद जी का ऐसा प्रभाव है कि एकदम पूरी उनके जीवन की दिशा ही उन्होंने मोड़ डाली। यद्यपि बाद में चल करके उनकी जो पत्नी थी श्रीमती शिव देवी, उन्होंने भी, और जो बहुत संस्कारी थी, यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं थी, पर शराब छुटाने के मामले में उनका भी बहुत भारी योगदान रहा है। लेकिन सब मिला करके उनके जीवन में सात्विकता का प्रवेश जो हुआ है वो स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आने के बाद में हुआ है। और इसलिए श्रद्धानंद जी जो है वो एक प्रकार से इस देश को स्वामी दयानंद जी की भेंट है। मैं एक कोट करना चाहूंगा स्वामी दयानंद के शब्द, जो मुझे याद आ रहे हैं। वो लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कोई कितना ही करे, मतलब कोई विदेशी सत्ता हो कितनी ही, ये उसका आशय है, कोई कितना ही करे, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा दृष्टि बनाए रखने वाला भी विदेशी राज्य सुखदायक नहीं। और वो लिखते हैं कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी राज्य जो है वही उत्तम है, वही सर्वोपरि उत्तम है। ये उन्होंने स्वामी दयानंद ने कहा, स्वामी श्रद्धानंद के गुरु ने। वो चीज अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट में भाग लेना, कोशिश करना और सबको जोड़े रखना, दलित वर्ग को विशेष से जोड़े रखना, उसके लिए तड़प रखना, वो जो स्वामी श्रद्धानंद में दिखती है, जिसके कारण कांग्रेस ने दलित उद्धार लिया, अछूत उद्धार लिया, ऐसे योग आंदोलन में छुआछूत मिटाने का प्रकरण लिया, वो सीधे सीधे दयानंद दिखते हैं उसमें, उनके उपदेश। एक जो सर्व समावेशी समाज को समझकर ये वो देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी कुछ है वो सभी भरत पुत्र हैं, वो सभी इस भारत भूमि की संतान हैं। और ऐसा ही सोचकर वो अपने बच्चों को दलितों में, सो कॉल्ड दलितों में ब्याह देते हैं। ऐसा ही सोचकर वो रिस्क लेते हैं बहुत बड़ा, इस्लाम को के साथ समरस होने का। वो जामा मस्जिद में जाते हैं, वो मिलते हैं और उनका भाषण होता है वहां से। और इतना ही नहीं होता है, बल्कि उनके उस इंटेंशन को और संदेश को समझकर, जहां तक हमने इतिहास में पढ़ा सुना है, आगरा से लेकर बुलंदशहर के बीच में करीब 5 लाख मेव मुसलमान जो हैं वो अपने आप को उसी मूल चेतना में वापस ले आते हैं। लोग उसको गलत समझ रहे हैं शायद, और इसलिए किसी नासमझ युवक ने उनकी हत्या भी की है। ये शायद है। देखिए, ऐसा है कि 1919 में जब रॉबर्ट एक्ट पास हुआ, जो बहुत ही दमनात्मक कानून था, तो उसके विरोध में भारत के हिंदू मुसलमान दोनों ही जागृत हुए और दिल्ली में जनसभाएं चली। और 30 मार्च को वहां वो कांड हुआ कि जिसमें पुलिस की और सेना की गोली से कई लोग मारे गए, उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी और छाती खोल करके खड़े हो गए थे बिल्कुल संगीनों के सामने कि चलाओ गोली मुझ पर। और तब अंग्रेज पुलिस एकदम हक्की बक्की रह गई थी। उससे 4 दिन बाद जब जुम्मे के रोज दिल्ली की जामा मस्जिद में खुतबा चल रहा था, उस समय श्रोताओं ने खड़े होकर कहा कि यहां पर श्रद्धानंद जी को भी बुलाया जाए। ये श्रोताओं की डिमांड थी। और तब जामा मस्जिद से एक व्यक्ति तांगा लेकर के नया बाजार गया स्वामी श्रद्धानंद जी के मकान पे, और वहां से उनको लेकर गया। और ये भारत के इतिहास में पहला और शायद अंतिम ऐसा इस प्रकार का प्रसंग था कि स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे व्यक्ति ने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के लोगों को वैदिक मंत्रों के द्वारा संबोधित किया और अपने भाषण की समाप्ति ओम शांति 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 से की। उसके बाद अगले दिन वो, लेकिन भाषण में बीच में क्या कहा उसका भी कोई बीच में यही कहा कि हमारी संस्कृति हमें कहती है कि विदेशी सत्ता को स्वीकार ना करो, तो यते मही स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करो। ना तो आर्य से दास्य भाव है कि आर्य का जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनमें कभी दास्य भाव नहीं होता। और उपसर्ग मातरम भूमि कि ये मातृभूमि की सेवा करो, मातृभूमि की रक्षा करो, इन भावों से उन्होंने सारे जामा मस्जिद के वातावरण को बदल डाला। फिर अगले रोज उनकी फतेहपुरी की जामा मस्जिद में भी इसी प्रकार की तकरीर हुई है। तो इस प्रकार से वो जो भारत के दोनों प्रमुख समुदाय थे उनको निकट लाने के लिए एक प्रकार के केंद्र बिंदु बन गए थे उन दिनों वो। माने कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझाने की तो कोशिश एक बार में अपने उस दौर में की कि
जो भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो वेद हैं, जो राम हैं, कृष्ण हैं, नायक हैं, महानायक हैं, वो सबके एक ही हैं, ये वो समझाने में कामयाब भी रहे देखिए, कुछ। स्वामी श्रद्धानंद भारतीय चैतन्य का एक जीता जागता उदाहरण था। भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देश को, खुद को, अपने को समझने का एक उपक्रम था और इसी कारण उनसे लाखों लाख संख्या में मुसलमान जुड़ा हुआ था। सभी जुड़े हुए थे, वो हिंदू मुसलमान कोई भेद नहीं था। वो सबको दयानंद की दृष्टि से देखते थे कि आर्य पुत्र हैं, ये आर्य वंशज हैं, ये आर्य हैं, वो ऐसे देखते थे। उसमें जिसने भी उस चैतन्यता की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जरूर उपलब्ध कराया। उसको हम शुद्धि के रूप में देखते हैं कि वो शुद्धि है, इतिहास की एक बात है। और बहुत सारे लोग अपने मूल थीम में वापस किसी भी कारण से चाहे बने हो, तो वो जिसे आना का इच्छा थी जिनको, वो लोग आए। तो ये एक चीज दिखती है उस वक्त, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो भारतीय चैतन्य का प्रकाश दिखता है, मैं कहता हूं दो लोगों में विशेषता दिखता है। स्वामी श्रद्धानंद में दिखता है, पंडित मदन मोहन मालवीय में दिखता है, जहां से शांत भाव से कांग्रेस के कार्यक्रमों का संचालन करने वाले भी लोग दिखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, और जिन लोगों को देख करके क्रांत धर्मी जो हैं क्रांतिकारी, वो भी बलिदान देने के लिए तैयार दिखते हैं। ये दोनों के पूज्य हैं, ये ऐसे लोग हैं क्योंकि ये भारतीय चैतन्य के प्रकाश में ऐसा दिखता है कि उनको समझा जा सकता है, उनके संदेश पढ़े जा सकते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। ऐसा मुझे इतिहास मतलब पढ़ने स्वराज्य आना चाहिए, चाहे वो बंदूक से आए, चाहे बात से आए, और इसके लिए श्रद्धानंद जो है दोनों रास्तों के लिए तैयार थे। जी हाँ, कांग्रेस की अहिंसक धारा और क्रांतिकारियों की जिसे हिंसक धारा कह सकते हैं, यद्यपि वो एक अन्याय के प्रति उनका विद्रोह था, तो न्याय मूलक धारा भी उसको कहा जाना चाहिए। वो कहते थे कि न्याय प्राप्त करने के लिए केवल अहिंसा ही क्यों, देखिए, हम भगत सब सिंह प्रकार की शक्तियों का जो इस्तेमाल करें। तो ये दोनों धाराएं जो हैं, क्रांतिकारी धारा और कांग्रेस धारा, ये श्रद्धानंद जी के व्यक्तित्व में समाहित हैं। भगत सिंह गुरुकुल कांगड़ी जाते हैं, वह रहते हैं, वो सब रिकॉर्ड है। वहां आचार्य अभयदेव से कहते हैं और उनसे एक ही बात कहते हैं आचार्य अभयदेव से, ये भी रिकॉर्डेड है कि मुझे ऐसी योग की क्रियाएं बताइए कि पुलिस अगर चाहे अंग्रेजी तो मुझसे कुछ भी ना उगलवा सके। कुछ योगिक क्रियाएं उन्होंने सीखी भी हैं। देखिए, भगत सिंह जब जाते हैं इधर से युक्त प्रांत से पंजाब जाते हैं, तो वो अक्सर मेरठ भी रुकते हैं। मेरठ कॉलेज में ओडोनल हॉस्टल करके है, जो वहां के प्रिंसिपल थे ओडोनल साहब, जो सुबह की प्रेयर में कहते थे गो एंड सर्व योर नेशन, और इसीलिए उन्हें हटाना पड़ा, हटा दिया गवर्नमेंट ने। उसके अभी भी ओडोनल हॉस्टल में ऊपर कमरा है 2 मंजिले पे, 3 कमरे, जिनमें से अक्सर वो रुका करते थे। भगत सिंह का कांगड़ी, आप भी रुकते हैं, मैं तो वहां पढ़ाता हूं दरअसल। तो भगत सिंह का गुरुकुल कांगड़ी में जाना, उनसे ये सीखना, आचार्य अभयदेव जो स्वामी श्रद्धानंद के लोगों के बड़े खास हैं, आचार्य हैं गुरुकुल के, तो क्या दिखाता है? वो दिखाता है बिल्कुल सीधा सीधा राष्ट्रवाद, बिल्कुल प्रखर राष्ट्रवाद है, और समाज के लिए हिंदू मुसलमान सबके एक करके देश और आर्यों की संतानें, वो जो सोच दिखता है श्रद्धानंद, उस पर दिखाई पड़ते हैं। और उस पर क्रांतिकारी भावना, चाहे बिस्मिल है, बिस्मिल प्रखर आर्य समाजी थे, अशफाक उल्लाह खां हवन करते थे बिस्मिल के साथ। बिल्कुल। बाद में बिस्मिल ने मरने से पहले जो शायरी लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया था जंग में, वो उपदेश चाहिए। और कितनी फिर एक पूरा शेर फिर समर्पित करते हैं कि साहब एक क्षण में देश भर को, दुनिया का पासा पलटने वाला वो कहां चला गया, कृष्ण के लिए कहते हैं। अशफाक उल्लाह है ये अशफाक उल्लाह जो मरने से पहले 5 बार नमाज पढ़ रहा, लेकिन जो उपमान दे रहा है, जो उदाहरण दे रहा है, वो ये भारतीय चैतन्य के प्रकाश में दे रहा है। वो हर एक आदमी का पूज्य और प्रेरक है। अगली पीढ़ी पर ये आनी चाहिए बातें, ये मैं ऐसा समझता हूं। तो आर्य समाज और श्रद्धानंद और इन लोगों का पूरा एक प्रभाव दिखता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं एक वो जमीन है जहां पर एक, जिसको बाद में बहुत सरल तरीके से लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब नाम दे दिया था, और उस तहजीब को, उस संस्कृति को अगर उसका पौधा रोपण की किसी के अगर जवाबदेही मानी जाए कि उन्होंने वो जिम्मेदारी ली थी, तो शायद उसमें स्वामी श्रद्धानंद भी उसमें से एक थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो 1995 का अपना एक निर्णय दिया है, उसमें गंगा में अनेक धाराएं मिलती हैं, लगभग 190 धाराएं और नदियां उसमें मिलती हैं, छोटी मोटी सब मिला करके। तो वो लिखता है कि उस सबके बाद भी वो गंगा ही है। ठीक बात। माने गंगा, अगर जमुना मिल गई तो गंगा जमुना नहीं कहलाती है। तो जो मूल धारा है इस देश की, उस धारा में अनेक धाराएं आकर के मिली हैं और उनसे उसने पोषण प्राप्त किया है। जो उसके मूल विचार के विरुद्ध धाराएं हैं, उनके उस विष को उसने निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विघ्नेश त्यागी जी आपका। समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, ऐसे बलिदानी वीर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद को
लोकसभा टीवी की ओर से प्रणाम।